हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए, लेकिन वेलकम टू एंजल नंबर 555 जो पॉजिटिव एंड मेजर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में वो जो पॉजिटिव और मेजर चेंज आने वाला है वो जल्द से जल्द आ जाए और आपको हर चीज़ का रिजोल्यूशन मिल जाए जो आप चेंज चाहते हैं। फिर वो किसी भी चीज़ में हो, जैसे कि आपके रिश्ते में हो, जॉब करियर बिजनेस में हो, हर चीज़ में बस आपको पॉजिटिव और मेजर चेंज नज़र आए, बहुत मुझे उम्मीद है। तो रिश्ते हम तो पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करें, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके हर लाइफ के हर पार्ट में वो पॉजिटिव चेंज आ जाए। तो वो है थैंक्स टू यूनिवर्स। तो चले स्टार्ट करते हैं विद द करंट फीलिंग्स उनकी, कि जिसमें क्या फीलिंग्स है, क्या इरादे हैं, क्या क्या चल रहा है, एनर्जी अपडेशंस क्या है, तो वो चेक करते हैं। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। faith, empath, grief, release, prayer, impartiality, destiny, एंड सोलमेट। बॉटम ऑफ डेक है मिस्टिसिज्म। ये जो बॉटम ऑफ डेक है ना, मेरे लिए मतलब बहुत ही मतलब उनकी फीलिंग्स का एक है ना कि जो चेंज लाइफ में है, मतलब भूचाल आने का, तूफान आने का जो एक इंडिकेशन है ना, वो फील हो रहा है। क्योंकि एक वक्त था जब आप भी इस एनर्जी में थे, आपको भी लगता था कि ये दुख दर्द सिर्फ मेरे ही हवाले क्यों, मेरे ही नसीब में क्यों, ये भगवान ने मेरे लिए ये सब दरवाजे क्यों बंद कर दिए। ये जो फीलिंग था ना, ये कभी आपने भी फील किया था। अभी ये अभी उनको फील होने का मतलब वक्त आ गया है, अभी ये फीलिंग नज़र आ रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब ये वाइब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के रीडिंग में वो ज़्यादा बहुत फीलिंग है कि ये सब दरवाजे मेरे लिए क्यों बंद हो गए। आप अगर याद करेंगे कि ये फीलिंग, इनफैक्ट बहुत लोग तो ये फीलिंग अभी भी फील कर रहे हैं कि यार मैंने ऐसा किया क्या, सच्चे दिल से प्यार ही तो किया था ना, सच्चे दिल से रिश्ता ही तो निभाया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो गए। ये यूनिवर्स मेरे लिए क्यों मुंह मोड़ के बैठा है कि ऐसा क्या गलत कर दिया, या ऐसा क्या, इनफैक्ट दिया ही दिया है। इनकी तरह मतलब पार्शलिटी तो नहीं की
कि माँ के लिए या फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, जॉब करियर, बिजनेस के लिए हमने आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी हो। हर हाल में मतलब आप याद करेंगे कि दुनिया से लड़के आपके दोस्तों ने कहा होगा कि ये इंसान ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी आपने उस इंसान के लिए स्टैंड लिया। आप मतलब अगर आपके माँ बाप नहीं माने होंगे, लेकिन आप तो उसी चीज़ के लिए, उसी रिश्ते के लिए डटे रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया था। तो ये जो फीलिंग है ना, आपको जैसे यूनिवर्स से शिकायत हो ना कि मेरे लिए क्यों ऐसा किया, मतलब ऐसे मेरे लिए हर दरवाजे क्यों बंद किए, ये जो फीलिंग है ना, ये अभी उनके साथ हो रही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड मेरे लिए आ रहा है हमेशा, मतलब काफ़ी दिनों से मतलब फील हो रहा है कि ये जो लाइफ पाथ चेंज करवाने का कार्ड है ना, कि जो डेस्टिनेशन मतलब आपका जो पाथ है लाइफ का, वो चेंज करवाने का। आपका भी लाइफ पाथ इसलिए चेंज हुआ था कि आपके लाइफ में भी इसलिए तूफान मचे हुए थे या अभी तक मचे हुए, क्योंकि आपको समझने की ये है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किए। हमेशा झुकना था। अभी ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, इसी वजह से सामने वाला पर्सन, मतलब आप देखेंगे कि जॉब या बिजनेस में भी आप ही झुकते जाते हो, तो सामने वाला मतलब हमेशा हमें दबाने की कोशिश करता है। लेकिन हम जब अपनी वैल्यू समझते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, तब दुनिया, क्योंकि जब कोई इंसान खुद की ही वैल्यू नहीं करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो वो दुनिया उसकी वैल्यू क्यों करेगी। आप हर जगह पे आजमाओ, रिश्ते हो, आपके बिजनेस करियर हो, जॉब हो या कहीं पे भी हो, दोस्तों में हो, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते, तब तक दुनिया वैल्यू नहीं करती। यही तो आपके लिए लेसन था और है, और अभी भी यही है। आप अपनी वैल्यू करना सीखो। बहुत सारी खूबियाँ हैं आप में, इसके लिए तो इतने दर्द क्यों आए, क्योंकि वो दर्द वो आपको ये सिखाना चाहता है कि आप सिर्फ किसी के लिए देने के लिए नहीं बने हैं, आप अपने लिए भी बने हैं। आप सिर्फ वो जो रिश्ते में जो देना था वो ही नहीं, आप शायद दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए बने हैं, बहुत कुछ देने के लिए बने हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं, कि जैसे कि आप टैरो रीडर हो सकते हैं या कुछ भी है, तो वो भी बन सकते हैं, लेकिन आप दुनिया के लिए देने के लिए बने हैं। तो वो सब है, तो आपको वो जानने का जो ज़रूरी था ना, इसके लिए आपके लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो दुख तूफान मचे हुए ना, वो भी यही उसके लिए हुए थे। इनके लाइफ में जो ये तूफान मचे हुए ना, ये उनके कर्मा की वजह से, जो आपके साथ किया, आपके साथ जो अचानक से मुंह मोड़ के चले गए हैं या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, तो ये सब चीज़ें उसके लिए हो रही है। लेकिन आपके लिए जो हो रही है चीज़ें या हो गई थी, वो अलग रीज़न से हो रही थी। आपको अपनी वैल्यू समझाने के लिए भगवान ने कहा है कि आप तो बहुत खास हो, अहमियत है आपकी। आप किसी के लिए झुक के इतना भी झुको मत कि आप खुद को ही इतना छोटा लगने लगे। तो वो समझने की ज़रूरत है कि इनके लाइफ में देखिए, दुख मतलब दर्द इतना बड़ा, मतलब एक अजीब सा दर्द फीलिंग में ज़्यादा है। कुछ केसेस में कि उन्होंने अपने पेट को खोया हो या अपनों को खोया हो या कुछ भी, मतलब जो करीबी है, एकदम जो दिल के करीब वाला चीज़ है ना, बहुत ही खास इंसान या एनिमल भी हो सकता है, उनको खोया हो। लेकिन मुझे तो ना एक अजीब सा दर्द रिश्ते में खोने से डर, लेकिन उन्होंने जो गलत किया ना, उसका दर्द मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि जब खुद किसी के छोड़ने की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपना जब मतलब अपना एक वैल्यू समझ में आने की वजह से जो दर्द फील होता है ना, तो उनको वो दर्द नज़र आ रहा है कि आपको क्या फील हुआ रहेगा, आप कितने तकलीफ से गुजरे रहेंगे, कि क्या फील होता है कि अचानक से कोई अपने को ऐसे झटक दे। तो वो फीलिंग मुझे ज़्यादा फील हो रही है। और रिलीज़ की एनर्जी में वो जो चीज़ उनको बांध के रखी थी, तो उनको अभी ये समझ में आ रहा है कि वो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, तो वो रिलीज़ की एनर्जी में बहुत नज़र, मतलब अभी वो सब चीज़ें से दूर जा रहे हैं कि बस हो गया, ये सही नहीं था, या सामने वाली पार्टी भी, थर्ड पार्टी शायद उनको छोड़ के चली गई है, तो वो उस दुख दर्द से या मतलब ना एक झटके से, इंसल्ट से, हर चीज़ से वो बाहर निकलने की कोशिश में है। बहुत ही जैसे ना डेस्टिनी, यूनिवर्स की तरफ, भगवान की तरफ पूरा विश्वास, कि मतलब प्रेयर चल रहे, विश्वास रखा जा रहा है, नसीब पे पूरा विश्वास है कि मतलब नसीब में है मेरे, ये इंसान मेरे नसीब में था। और मतलब जैसे कि ना
डेस्टिनी उनको बता रही है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके सोलमेट हो, कि वो दिल से जुड़ा रिश्ता कि वो उनके लिए बना है। तो वो नज़र आ रहा है, बहुत नज़र आ रहा है उनको, क्योंकि उसकी वजह से, ये जो दुख दर्द की वजह से ही तो समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी। आप क्या कंपैरिजन हो रहा है ना हर चीज़ का, कि सिचुएशन नहीं हो रहा है या खुद दर्द से गुजरने के बाद आपके दर्द का एहसास हो रहा है। तो वो एक अलग ही एक यूनिवर्स का एक ना एक अजीब सा एक साइकिल है, जिसकी वजह से उनको वो फीलिंग आ रही है कि आप उनके सोलमेट हो, और वो जो आत्मा से जुड़ी हुई जो सोल लेवल का कनेक्शन वो फील कर रहे हैं। बहुत दुआएं मांग रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाए। और जैसे कि इम्पार्शलिटी की एनर्जी है बहुत, मतलब बैलेंस करने की। अभी तक अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया था या कुछ नहीं दिया था, तो अभी आपकी तरफ ध्यान देने में बहुत बिलीव कर रहे हैं। तो मतलब मूवमेंट बहुत पॉजिटिव है। हालांकि मुझे ना एक्चुअली उनकी मूवमेंट में पॉजिटिव है, बट समहाउ जो मतलब एक अजीब सी फीलिंग है, जो जिस दुख दर्द से आप फील मतलब गुजरे हैं, अचानक मुझे वो फील हो के मतलब बहुत जैसे कि ना दिल भर गया हो, ऐसा फीलिंग है कि माना कि सब कुछ बदल रहा है, बदल चुका है, बट वो जो दर्द है ना, वो पल है जिस वक्त बहुत कुछ सहा हो आपने, वो समा मुझे वो फील हो के बहुत बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। कोई नहीं, नसीब का पहिया भी घूमता है, हर चीज़ का जवाब है। हमें लगता है कि यूनिवर्स सुन नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी यूनिवर्स सुन रहा है। यूनिवर्स सुन रहा है, द स्टार का काढ़ा है। विश आपको वो अपनी सबसे बड़ी विश मानने लगे, आपको वो उस तारे की तरह देखने लगे हैं, जो मतलब समुद्र में जो दिशा दिखाता है ना, राह दिखाता है, वैसा तारा फील हो रहा है। मतलब आपकी मतलब वो चाहते हैं कि मतलब आप उनकी विश हो, आप सबसे बड़ी विश हो जो पूरी हो जाए। Three of Cups, reunion, Nine of Pentacles, सेल्फ लव, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की कोशिश, क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से हमारे डिसीजन अटक जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर माँ बाप नहीं मान रहे, तो फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं हो तो बहुत फील होता है। और ये है 5 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी डोमिनेशन का मुझे फील ज़्यादा हो रहा है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा ना, वो थोड़ा डोमिनेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर हाल में ना जीतना चाहते हैं। लाइक अभी मतलब बस जस्टिस कर्मा पे हो रहा है, न्याय होके रहेगा। जस्टिस इतने जो दुख दर्द का है वो न्याय होके रहेगा। बस हो गया, अभी सब कुछ बस हो गया, बस कुछ वक्त की देरी है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी में आए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ ये रिश्ते की बात नहीं है, आपकी अपनी लाइफ की बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम पे पूरा फोकस। ये कार्ड दो बार मतलब आके, मैंने कहा कि शायद गिर गया हो तो, लेकिन फिर भी आया तो शफल करके यही आ रहा है। 3 मेजर अरकानाज अगेन, जजमेंट, जस्टिस, जजमेंट, हर चीज़ ऐसे सुनवाई जिसे कोई नहीं अनसुना कर सकता।
फाइव ऑफ हैंड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन पाई पाई आ गए हैं। अगेन इम्पार्शलिटी, जो बैलेंस की एनर्जी है वही आ रही है। बहुत हो गया आपका अभी रिश्ते में झुकना, अभी उनका वक्त आ गया है वो सब ठीक करने का, तो कुछ तो काम उनको भी करने दीजिए। एंड द फूल, कहीं से भी कुछ भी करूं तो यही चीज़, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स मूवमेंट है, पूरी एक्शन, मतलब हर चीज़ में आपकी तरफ आने की एक्शन, लेकिन फाइनेंशियल और सब कुछ स्टेबल होके, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चले गए, ऐसा नहीं, आपका हर सवाल का जवाब रेडी हो रहा है। अगर आपके मन में कोई है कि सपोज माँ बाप नहीं मान रहे तो कैसे किया जाए, तो फाइनेंशियल स्टेबल होके और सब कुछ जो किया जा सकता है, हाँ आपको हर सवाल का जवाब दे जा सकता है, वो एनर्जी फील हो रही है आपकी तरफ। मूवमेंट भले स्लो है लेकिन डेफिनेट है, भले स्लो है लेकिन डेफिनेट है ज़रूर, ये वाली एनर्जी है। हालांकि आपके लिए बहुत लड़ते फिर रहे, बहुत लड़ते झगड़ रहे, सब कुछ कर रहे, बैलेंस की एनर्जी कि अभी तक आप देते आ रहे थे, अभी वो देने का वक्त आ रहा है। उनको तो फील है ना कि उनको क्या करना चाहिए, आपको मनाने के लिए, आपको रिझाने के लिए, आपको मतलब अभी अहमियत समझ में आ रही है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। भले वो थर्ड पार्टी माँ बाप की नहीं हो, लेकिन अपना वो एक रिश्ते का एहसास अलग होता है। ऐसा नहीं कि माँ बाप इम्पॉर्टेंट नहीं है या जॉब करियर बिजनेस इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट कुछ रिश्तों की अहमियत और वैल्यू और उसका एक्सपीरियंस, उसका फीलिंग, हर चीज़ अलग होता है। अभी वो समझने लगे हैं ना, तो वो बहुत वो सब एनर्जी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि मतलब हर तरीके से, मतलब और मुझे ना जैसे फीलिंग है कि आपको जिस तरह से एनर्जी में दिख रहे हैं, आपने अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर बहुत काम किया है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है ना, तो आपकी तरफ देखते हुए ना उनको लग रहा है कि आपके लेवल तक कैसे पहुंचा जाए। वो जो फीलिंग है ना वो बहुत है कि फाइनेंशियली हर चीज़ से कि मतलब आपकी तरफ आने के लिए मतलब कैसे, मतलब एक स्टेबल भी होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, मेरा भी एक लेवल होना चाहिए। और कुछ लोग दोस्तों वगैरह में पार्टी करने में भी मशगूल हो सकते हैं, लेकिन रीयूनियन का कार्ड भी है, ये मिलना चाहते हैं। अगेन वो सब चीज़ें ठीक करने के बारे में भी सोच कर कि आपसे मिलने आना चाहते हैं और सब कुछ मतलब जैसे वापस सब कुछ ठीक हो जाए, एक अजीब सा मिरेकल हो जाए। और जैसे कहा न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, पुनः मतलब कि अभी है ना, अब उनको कोई भी ऐसा डर मन में नहीं रखना कि वही कोई चिंता मन में नहीं रखनी है कि बस अभी बस जो भी हो, जो भी है देखा जाएगा यार, देखा जाएगा क्या होगा, मम्मी नहीं मान रही, कैसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बट अभी बस आपकी तरफ आने का मतलब एक मतलब विश्वास से, मेरे यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है ना, बस हो गया अभी। तो वो जो एक फीलिंग है ना वो बहुत ये है कि दुनियादारी अभी छोड़ो, बाकी के टेंशन्स गए, ये हो वो छोड़ दो, अभी बस नई शुरुआत करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और जस्टिस और जजमेंट, मतलब न्याय होने वाला है और ऐसी सुनवाई जो कोई नहीं अनसुना कर सकता, वो उनके साथ भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। तो वो मतलब आप हो या वो हो, ये सुनवाई के लिए रोक ही नहीं सकते, वो सुनवाई होकर रहेगी। ये यूनिवर्स की है, या एंजल्स की है, या ऊपर वाले की है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होके रहने वाला है हर चीज़। और सबसे बेस्ट कि द स्टार, वो मतलब वो ऐसा एक तारा जो उनको नज़र आता है इतने सारे तारों में, एक ऐसा तारा जो उनको पॉजिटिव फीलिंग देता है, एक सुकून देता है, एक
अजीब सी खुशी देता है और एक नई राह देता है कि लाइफ में जैसे कि सब कुछ ठीक होने वाला है और यही सही है, ऐसा तारा मतलब आप नज़र आते हो। तो देखते हैं कि उनके आज मैसेजेस क्या है। ट्विन फ्लेम, तो आपको वो अपने ट्विन फ्लेम समझते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। मैंने कहा कि जिस तरह से दुख दर्द से आप गुजरते हैं, जिस तरह से आपके लाइफ पाथ चेंज होते हैं, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। इसमें सिर्फ पार्टनर से जुड़ाव यही नहीं होता, आपको बदल के रख देना, आपको उस काम के लिए बदल के रख देना, आपको उस काम के लिए मकाम तक लेके जाना कि जिसके लिए स्पेशली ना दुनिया के लिए काम कर सके, उस मकाम तक लेके जाना, ये जर्नी होती है ट्विन फ्लेम। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मैंने कहा कि मतलब फाइनेंसेस के ऊपर बहुत काम करना चाहते हैं। योर्स ओनली, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ। मिस योर केयर, जिस तरह से आप उनका ख्याल रखते थे, छोटी छोटी बात पे फ़ोन करते थे या आप ख्याल करते थे, हर चीज़ मिस की जा रही है। प्लानिंग, आपके पास आने की पूरी तरह प्लानिंग है। आई एम स्टक, मैं फंसा हुआ हूँ, स्पेशली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए नज़र आ रहे। आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा, विश्वास करना मुश्किल। फीलिंग इनसिक्योर, जिस तरह से आपकी एनर्जी है, शायद उनको बहुत इनसिक्योर फील है। पता नहीं आपने शायद कुछ डीपी डाले हो, पोस्ट डाले हो या कुछ भी हो, तो वो भी सुनाओ, आपको बहुत इनसिक्योर फील हो रहे। थिंकिंग ऑफ यू, मुझे लगता है दिन रात बस आपके बारे में मतलब सोचा जा रहा है। अचानक से मतलब आपको अगर मतलब बोले ना कि अचानक से बैठे बैठे आपको कुछ अजीब फील हो, मतलब आप हंस रहे, अचानक सैड हो जाओ, या ऐसा लगता है कि कोई अचानक से कुछ बाजू में से गुजरा वगैरह, ऐसा जो फीलिंग है ना अजीब अचानक से, तो वो समझ रहे हैं कि आपके लिए सोचा जा रहा है, आपके ख्यालों में है कोई, तो इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो वो है, देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस क्या आपके लिए। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, विन विन सिचुएशन। अभी मैंने कहा ना, जजमेंट, ऐसी सुनवाई जो आप नहीं रोक सकते ना कोई रोक सकता है। विन विन सिचुएशन, अभी कम ज़्यादा नहीं, हर चीज़ इक्वल, क्योंकि ये यूनिवर्स का जजमेंट है। विन विन आउटकम, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने इस कदर अभी तक जो दर्द सहा है ना, या आपने मेहनत की है, या कुछ भी चीज़ आपने जो दिया है, अभी हर चीज़ का मिलने का वक्त आया है। तो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है कि मैं तो मतलब जैसे कि मुझे वाइब्स है कि आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अगर ये इंसान, अगर आप जो भी चाहते हैं, सपोज जॉब, करियर, जो भी चाहते हैं, ये इंसान हो या कुछ भी हो, अगर आपके लिए वो बना है तो ज़रूर आपको मिल के रहेगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।